हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। कक्षा 7 में हिंदी विषय का जो गृह कार्य है, ग्रीष्मकालीन गृह कार्य के अंतर्गत ये है वर्कशीट नंबर 3, हिंदी विषय के तीसरे नंबर की। इससे पहले वर्कशीट 1 और 2 एक ही वीडियो में सम्मिलित करके दी गई है विषय। इसमें इस वर्कशीट इस गृह कार्य को करने के बाद क्या सीख जाएंगे? विराम चिन्ह की पहचान और उसका उपयोग कर पाना, यानी विराम चिन्हों के बारे में इसमें दिया हुआ है। नीचे दिए गए वाक्यों को दिए गए निर्देश के अनुसार विराम चिन्हों का प्रयोग कर पुनः लिखिए। हिंदी विषय में चिन्हों का विशेष ध्यान रखा जाता है, तो अपन इसको समझ के लिखेंगे। एक उदाहरण देके बताया गया, माताजी कहाँ गई। तो इसमें कहाँ गई प्रश्न पूछा गया, तो इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। इसका प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, तो इसी वाक्य को, इसी सेंटेंस को दोबारा लिखा गया, माताजी कहाँ गई, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया गया है। अब ये वाक्य शुद्ध हो गया। इसी प्रकार से इसमें भारत मेरा देश है और सामने लिखा हुआ है पूर्ण विराम। इसका मतलब होता है अपने को पूर्ण विराम लगाना है, तो पूर्ण विराम का चिन्ह इस प्रकार से होता है, ये सीधा डंडा, ये पूर्ण विराम का हो गया, तो यहाँ पे लिखा लगा दिया। आगे वाला है वाह, वाह क्या खुशबू है, विस्मय सूचक चिन्ह लगाना है इसमें। तो ये वाह के तुरंत बाद में यहाँ पर वाह है, तो यहाँ पे ये इसमें विस्मय सूचक चिन्ह लगा दिया गया है, वाह है। आप ही इसके पूर्ण विराम के नीचे बिंदु जरूर लगाएं, तब विस्मय सूचक चिन्ह बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर, अनुजी राधा सीमा और आशु बाजार गई, अल्प विराम लगाना है। तो मैंने सेंटेंस दोबारा न लिख करके इसी में अल्प विराम लगा दिया। अनुज के बाद में कोमा आएगा, फिर राधा के बाद में, और तो 2 कोमा आ गए इसमें। अनुज राधा सीमा, अनुज राधा सीमा और आशु बाजार गए हैं, तो अनुज और राधा के बीच में और राधा और सीमा के बीच में कोमा लगाना है आपको। कोमा अंग्रेजी में बोलते हैं और अल्प विराम इसी को हिंदी में अल्प विराम बोलते हैं। जैसे आप अंग्रेजी में कोमा बोलते हैं, उसे ही हिंदी में अल्प विराम बोलते हैं। बाहर कौन खड़ा है, तो प्रश्नवाचक लगाना, तो इसके सामने प्रश्न, इसी वाक्य को पूरा लिख करके दोबारा ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे लिखे वाक्यों में सही विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो सही विराम चिन्ह कहाँ पे विराम चिन्ह लगवा रहा था, तो कोमा ही लगाना है अपने को और बाकी कुछ नहीं लिखना है। तो जिस जगह पे कोमा लिखा वहाँ पे लगाएंगे। क्षमा, फिर कोमा, फिर दया, फिर कोमा, फिर अहिंसा, फिर कोमा, फिर प्रेम जीवन के आधार हैं। तो क्षमा, दया, अहिंसा, प्रेम, इन सब के बीच में एक एक कोमा लगाएंगे, फिर ये अलग अलग हो जाएंगे। अरे जरा सुनना, तो अरे और जरा के बीच में कोमा लगाएंगे, थोड़ा रुक कर के बोलना इसको। जीवन तो रंगमंच है, जीवन तो रंगमंच है, तो थोड़ा सा अल्प विराम लगाएंगे यहाँ पे। तो ये मैंने सही जगह पे कोमा लगा दिया, आप इसको देख के इस वाक्य को पुनः दोबारा से उतार लेंगे। हमें अपने देश से प्यार है, क्या यहाँ बारिश हुई है, हुई थी, तो इस प्रकार से यहाँ पे कोमा लगा दिया मैंने इस। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। विराम चिन्ह दे रखे हैं और उनका प्रयोग करके अपने को एक एक वाक्य बना करके लिखना है। तो मैंने यहाँ पे वाक्य लिखे हैं, आप अपनी इच्छा से दूसरे वाक्य भी लिख सकते हैं। पहला विराम चिन्ह है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, तो आप कोई भी ऐसा प्रश्न बनाइए और प्रश्न बना करके उसके बाद में ये प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइए। क्या आपने गृह कार्य पूरा कर लिया, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। तो इसके सामने ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अगला है विस्मय सूचक वाला चिन्ह है, अरे आप कब आए। जैसे अचानक से कोई आता है तो अपन ने देखा नहीं हुआ, अरे आप कब आए, अरे आप कब चले गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो इसमें थोड़ा आश्चर्य व्यक्त करके जब पूछते हैं तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया गया है। और इस प्रकार से आप वाक्य लिखेंगे, आप अपनी इच्छा से दूसरा वाक्य भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे पूर्ण विराम वाला चिन्ह है, मोहन पढ़ रहा है, तो सामान्य वाक्य लिख करके वहाँ पे उसको पूरा कंप्लीट करना है, तो मोहन पढ़ रहा है। यहाँ पे अल्प विराम वाला है, जो कोमा जिसे कहते हैं आप। सीमा, सुरसिता, गीता और राधा तीनों एक ही कक्षा में पढ़ती हैं, तीनों एक ही कक्षा में पढ़ती हैं, तो अपने एक वाक्य लिख दिया और साधारण रूप से इसको प्रदर्शित कर दिया। इस प्रकार से ये कार्यपत्रक नंबर 3 हो गया है हिंदी विषय में। अब ये अगला वाला जो वीडियो होगा उसमें चौथे नंबर का कार्यपत्रक हल करेंगे। अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।